दिनांक 13/8/2025 में उपस्थित पंजिका संबंधी उचित संशोधन की मांग। 13/8/2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके पैरा 3 में उपस्थित पंजिका के संबंध में निर्देश प्रदान किए गए हैं कि विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी द्वारा अपनी नियमित उपस्थित प्रधानाचार्य कक्ष में जाकर उपस्थित पंजिका एवं बायोमेट्रिक्स मशीन में दर्ज की जाएगी। उक्त संबंध में शिक्षकों कर्मचारियों के फीडबैक के आधार पर संगठन आपत्ति व्यक्त करते हुए उपस्थित पंजिका संबंधी पैरा आदेश को निम्न कारणों से निरस्त करने व समानता के आधार पर वैधानिक तरीके से उपस्थिति की व्यवस्था की मांग कर रहा है, ताकि संगठन के संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न हो। यूपी एजुकेशन एक्ट 1921 में उपस्थित पंजिका के संबंध में इस तरह के कई निर्देश नहीं है। यदि हो तो संगठन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ऐसा आदेश समान रूप से अन्य विभागों एवं शिक्षा कार्यालयों में भी नहीं लागू है। कतिपय संस्थाओं में शिक्षकों कर्मचारियों व प्रबंधन प्रधानाचार्य के मध्य कानूनी विवाद उत्पन्न है। ऐसी स्थिति में किसी शिक्षक कर्मचारी को प्रधानाचार्य कक्ष में जाने को विवश किए जाने से उनके अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। प्रधानाचार्य व्यक्तिगत हितों की पूर्ति हेतु पद का दुरुपयोग कर उपस्थित पंजिका के नाम पर शिक्षकों कर्मचारियों का मानसिक, सामाजिक व आर्थिक उत्पीड़न करते हैं व दबाव में लेने के उद्देश्य से व्यक्तिगत टिप्पणी या भ्रष्टता कर शांति भंग करने हेतु उकसाने का कुत्सित प्रयास करते हैं। इससे नकारात्मक माहौल उत्पन्न होता है, जिसकी शिकायतें विभाग व उच्च अधिकारियों तक जाती है। प्रधानाचार्य कक्ष प्रधानाचार्य के आने पर खुलता है। कई बार जानबूझकर प्रधानाचार्य विलंब से आते हैं, जिससे शिक्षक कर्मचारी को समय से उपस्थिति पंजिका नहीं दी जाती, जो अनुचित है। कतिपय प्रधानाचार्य निजी हितों की पूर्ति हेतु उपस्थित पंजिका में अपना नाम ही नहीं लिखते और मनमाने तरीके से हस्ताक्षर व मनमाने तरीके से अवकाश अंकित करते हैं। चाहते लोगों के बैंक डेट में हस्ताक्षर कराने व उन्हें अवकाश के नाम पर अनुचित फायदा पहुंचाने तथा अन्य के साथ पक्षपात कर उत्पीड़ित करने का प्रयास करते हैं, जिससे ऐसे कार्यों पर पर्दा डालने के उद्देश्य से उपस्थित पंजिका अपनी अलमारी में बंद रखते हैं। इस अनियमितता की भी न्याय हित में निष्पक्ष जांच व कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। कानपुर से अखिल शुक्ला की ये खास। आज हम लोग जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय कानपुर में प्रदेश कार्यकारिणी ने एक निर्णय लिया कि पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर, शिक्षा विभाग के कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगों का एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया जाए और उनका ध्यान आकर्षित कराया जाए और उनको याद दिलाया जाए कि आपने कहा था सबका साथ सबका विकास। हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, जो अभी तक नहीं हुई हैं हम उनको ध्यान आकर्षित करा रहे हैं कि हमारी मांगें जल्दी पूरी हों। हमारी जो प्रमुख मांगें हैं, पुरानी पेंशन बहाली, ये सारे संगठन कर रहे हैं। हम लोग भी ये इस मांग को पूरा कराने की मांग करते हैं। अवकाश नकदीकरण, मेडिकल फैसिलिटी जैसी कि राज्य कर्मचारियों को दी गई है वो हमें भी मिले और अवकाश नकदीकरण जो सेवानिवृत्त के समय 300 दिनों का दिया जाता है वो किया जाए और 300 दिन का जो अवकाश की सीमा निर्धारित की गई है उस सीमा को समाप्त किया जाए, क्योंकि वो जो अवकाश हैं वो हमारे अर्जित किए हुए हैं। इसी तरीके से एसीपी की जो विसंगति है उसमें जो पहली एसीपी लिपि संबर की वो 2800 की जाए। प्रधान सहायक का पद बनाकर 4200 ग्रेड पे दिया जाए प्रधान लिपिक को। इसी तरीके से दफ्तरी को 1900 ग्रेड पे दिया जाए 1800 की जगह। और प्रबंध समिति में भागीदारी दी जाए शिक्षणेतर कर्मचारियों को। और सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या अब आ गई है आउटसोर्स कर्मचारियों की। वो तमाम कर्मचारी हमारे विद्यालयों में आ रहे हैं, उनका शुरुआत से ही शोषण शुरू हो गया है। उनको 6-6 महीने से नियुक्ति हो गई है, उनको भुगतान नहीं हो रहा है। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि उनका समय से भुगतान किया जाए और उनको न्यूनतम वेतन दिया जाए। हालांकि कल कोई कैबिनेट में बैठक हुई है, उसमें एक निर्णय लिया गया। अब निर्णय के बाद क्या आएगा आदेश, तब हम लोग उसको परीक्षण करेंगे। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो आप क्या करेंगे? मांगे हमारी नहीं पूरी होंगी तो अगला जो चरण है वो मंडल पर हम लोग धरना देंगे और इसके बाद 9 अक्टूबर को हम लोग प्रदेश में शिक्षा निदेशालय कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे।